पाकिस्तान की तारीख का बड़ा मंसूबा, पाकिस्तान से यूरोप बाई ट्रेन जाना मुमकिन हो सकेगा। इस जादुई मंसूबे पर दस्तखत हो चुके 3 ममालिक मिलकर पाकिस्तान को यूरोप के साथ थ्रू रेलवे कनेक्ट करेंगे। बेसिकली ये मंसूबा है क्या, किस तरह से हमारे पाकिस्तानी इस रेल ट्रैक से यूरोप पहुंचेंगे और कोहाट को क्यों चुना गया, क्योंकि ये वो मंजिल होगी कोहाट से यूरोप एक बड़ा ट्रैक बिछाया जाएगा। आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असकर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, देश परदेश की कोशिश होती है कि देश और परदेश से जुड़ी उन तमाम खबरों को आपके सामने ला कर रखा जाए जिससे इमिग्रेशन या इमिग्रेंट्स को आसानी हो सके, उनको नई मालूमात मिल सके। इसी तरह हुकूमतें भी इस कोशिश में लगी रहती हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी दीगर ममालिक के साथ की जाए ताकि हमारे राब्ते बहाल हो सके, लोगों का आना जाना शुरू हो, कारोबार खुले, तिजारत हो, ट्रेड के जरिए ना सिर्फ लोग एक दूसरे के मुल्क में जाएं बल्कि पैसा भी जो है वो इन बॉर्डर्स को क्रॉस करके एक दूसरे की जानिब जाए। बिल्कुल इसी तरह का एक माहिदा पाकिस्तान हुकूमत ने अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ मुकम्मल कर लिया है। दोस्तों, ये तारीखी मंसूबा बहुत बड़ा मंसूबा है जिसका आगाज कोहाट रेलवे स्टेशन से होगा। दोस्तों, कोहाट से पाकिस्तान के इलाके खरलाची तक पाकिस्तान रेलवे ट्रैक बिछाएगा, जबकि खरलाची से अफगानिस्तान मज़ार शरीफ तक अफगानिस्तान की हुकूमत इस ट्रैक को पूरा करेगी और मज़ार शरीफ से तिरमिज़ उज़्बेकिस्तान तक उज़्बेकिस्तान की हुकूमत इस ट्रैक को मुकम्मल करेगी। एक यूनिक मंसूबा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो वफाकी वज़ीर इस वक्त रेलवे के हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने इस मंसूबे के बाद मीडिया से जो गुफ्तगू की उसको पहले आप गौर से सुने ताकि आपको पता चले कि किस तरह से रीजनल कनेक्टिविटी में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान यूरोप के साथ थ्रू ट्रेन कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले ये वीडियो देखिए। आज का बड़ा अहम दिन है, आज पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए भी और अफ़गान रेलवेज़ और उज़्बेक रेलवेज़ के लिए ख़ास तौर पे, और अगर मुझे आप कहने की इजाज़त है तो रीजनल रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज एक MOU साइन हुआ है जिसमें अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर और उनके हेड ऑफ़ रेलवेज़ मौजूद थे, उज़्बेकिस्तान के हेड ऑफ़ रेलवेज़ और उनके उज़्बेक एम्बेसडर मौजूद थे, और हमारे चेयरमैन रेलवेज़ मदर शाह साहब थे, मैं था, और इस सारे को ऑब्ज़र्व किया है फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब ने और SAPM तारिक बाजवा साहब ने। तो ये एक सह मुल्की MOU साइन किया हमने, और इसके नतीजे में खरलाची, मज़ार शरीफ और तिरमिज़ इसके दरमियान रेलवे कनेक्टिविटी को मेक श्योर किया जाएगा। कोहाट से जो खरलाची का पॉइंट है ये 191 किलोमीटर है, जहाँ पे रेलवे ट्रैक तामीर करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और खरलाची से मज़ार शरीफ तक 674 किलोमीटर का ट्रैक है, वो अफ़गान एरिया है, और उसके बाद फिर मज़ार शरीफ से तिरमिज़ तक ऑलरेडी रेलवे कनेक्टिविटी बन चुकी है। तो इसमें पहली आज बुनियाद हमने रख ली है इसकी, और इस पर कई रोज़ इससे पहले डिस्कशन हुई है, और इंशाल्लाह इसका एक बैंकेबल डॉक्यूमेंट बनेगा, और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि इंटरनेशनल जो है वो जो तवज्जो है वो इस तरफ मबज़ूल करवाई जाए और गैर मुल्की सरमायाकारों को अट्रैक्ट किया जाए। हमें यकीन है कि ये जो रेलवे ट्रैक बनेगा ये एक गेम चेंजर होगा, और ये सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान के साथ और रशिया तक को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करेगा। दोस्तों, ख्वाजा साद रफ़ीक की आपने गुफ्तगू सुनी। इसका जो मेन क्रक्स है वो यही है कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया, रशिया तक रसाई मिल रही है। यूक्रेन और फिनलैंड ये वो ममालिक है जहां पर आप बाई ट्रेन पाकिस्तान से जा सकेंगे। दूसरा इसका बड़ा अहम जो मौजू है वो बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी है। अब ना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और इसी तरह रशिया ये वो ममालिक हैं जो कि इस ट्रेन के जरिए आपस में बाहमी राब्ते कर सकेंगे। अब आप देखेंगे इस ट्रेन की वजह से सबसे पहले अखराजात जो आपकी ट्रैवल कॉस्ट होती है, आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, सबसे पहले वो कम होंगे। फिर उसके बाद आपको इमिग्रेशन के जितने मसाइल का सामना करना पड़ता है उनमें कमी आएगी।
प्लस अगर आपकी मंजिल यूक्रेन है तो याद रखें आप तकरीबन 4 से 5 ममालिक का सफर करके यूक्रेन में पहुंच सकते हैं, और वो भी बाई ट्रेन। और क्या नज़ारे होंगे। और सबसे जो बड़ा फायदा है दोस्तों वो बेसिकली है आपकी म्यूचुअल ट्रेड। इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है और जिस तरह से लोग इस मुल्क को छोड़कर दीगर ममालिक में जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि बेरोजगारी है। लोगों के पास अगर रोजगार है तो वो चाहते हैं कि अच्छा फ्यूचर, क्योंकि जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दीगर ममालिक के साथ तो तालीम का हवाला हो, नौकरी हो या दीगर आमदन के जराए हो, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी किसी हद तक लैग कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यही होती है कि आपके जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ कनेक्टिविटी के मसाइल होते हैं। भारत को एक साइड पे रख दें, उनके साथ जो हमारी चपकलिश चाली वो चलती रहेगी, वो सदा यही रहेगी। लेकिन इस मंसूबे के बाद आप देखें कि पाकिस्तान को जब यूरोप तक रसाई मिलेगी तो सिर्फ ये ना देखें कि लोगों को आना जाना आसान होगा, बल्कि यूरोपीय मंडियों तक हम जा सकते हैं। हमारी जो ट्रेड होगी, ज़राअत हो, लाइव स्टॉक हो या दीगर आपकी जितनी गारमेंट्स की, आपको पता है कि बहुत बड़ा हमारा कॉटन की इंडस्ट्री है, ये जब आपस में कनेक्टिविटी होगी तो ना सिर्फ रोजगार के मौके खुलेंगे, नई इंडस्ट्रीज बनेगी, बल्कि लोगों को दीगर ममालिक में पाकिस्तान आने में भी आसानी होगी और हमारे पाकिस्तानियों को भी दीगर ममालिक में जाने में आसानी होगी। दोस्तों इस मंसूबे के बाद जो सबसे बड़ी चीज होगी वो पाकिस्तानियों के लिए बैरून ममालिक के वीजा हासिल करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका मुल्क जिस हद तक दूसरे ममालिक के साथ कनेक्ट होगा उनको भी पता होगा कि ये मुल्क इस हद तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपने लोग पाकिस्तान जब भेजने होंगे तो आपको वीजा देने में वो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, बल्कि जल्दी आपको वीजा देंगे। इसी तरह हमारा तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, इंडस्ट्री हो, आईटी हो, इन तमाम चीजों में एक बूम आएगा। और याद रखें जैसा सीपैक का आगाज आज से 10 साल पहले हुआ था तो पाकिस्तान में बड़ा एक आपने देखा था कि एक माशी सरगर्मी किस हद तक तेज हुई थी। इसी तरह जब अब ये रेलवे ट्रैक मुकम्मल हो जाएगा, और आपको इसमें असल खबर जो कि आपने ख्वाजा साद रफीक की टॉक में भी सुनी होगी कि मज़ार शरीफ से तिरमिज़ यानी कि उज़्बेकिस्तान तक जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो मुकम्मल तौर पर मौजूद है। सिर्फ जो हमारी कोहाट से खरलाची और खरलाची से आगे मज़ार शरीफ तक ये कनेक्टिविटी तकरीबन 800 किलोमीटर का ये ट्रैक है। जैसे ये ट्रैक मुकम्मल होगा तो याद रखें आप लोगों को ना हवाई जहाज की जरूरत है, ना ही बहरी जहाज की जरूरत है, और ना ही डंकी मारने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके पास आ गई है ट्रेन, और ट्रेन के जरिए आप यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक में बआसानी जा सकेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको सब कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, एडिटिंग करवानी हो या फोटो शूट करवाना हो। देश परदेश, इमिग्रेशन, वीजा और इनके साथ जुड़े मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।